हम लोग पिछले सप्ताह पढ़ चुके थे। प्रमथा जो है वो जयराम पट्टी में बीमार हो जाते हैं और उसको देखने के लिए आशुतोष बाबू गए होते हैं। उनके लिए 2 डॉक्टरों की व्यवस्था हुई रहती है और उसके बाद आशुतोष मित्र और एक डॉक्टर को लेने के लिए यानी उनके दोस्त होने के कारण उनके पास मिलने जाते हैं और उनको लेकर आते हैं और उसी का वर्णन यहाँ पर आशुतोष मित्र करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। डॉक्टरों के आने के 2 घंटे पूर्व शिमला स्ट्रीट से होकर प्रसन्न मामा के यहाँ घर की ओर जाते समय एक मकान के बाहर एक साइन बोर्ड पर लिखे एक डॉक्टर के नाम पर दृष्टि पड़ी। नाम देखकर याद आया, इनसे तो मेरा बचपन का परिचय है। उस समय भी यथेष्ट समय रहने के कारण मैं भीतर बैठक खाने में गया और उन डॉक्टर युवक से भेंट की। उन्होंने मेरा स्वागत करके बैठाया। इसके बाद मैंने देखा कि उनके हाथ में एक सिरिंज और वे स्वयं इंजेक्शन ले रहे हैं। इस पर मैंने पूछा, आपको कोई बीमारी है क्या? उत्तर की प्रतीक्षा करने को कहकर वे नंगे बदन एक तकिए का सहारा लेकर चुपचाप बैठ गए। लगा कुछ सोच रहे हैं। सहसा तेजी से तकिया फेंककर वे मेरे पास आ बैठे और अस्फुट स्वर में बोले, हाँ कहूँगा, सब कहूँगा, नहीं तो आप इस समय आते क्यों? इसको बताना ही पड़ेगा। मानो और भी कुछ कहने जा रहे थे, फिर चुप हो गए। मुझे लगा कि इंजेक्शन लेने के कारण शायद उनको मस्तिष्क विकार हो गया है। फिर मानो स्थिर होकर बोले, तुम मेरे मित्र हो, हितैषी हो, नहीं तो इस समय आते ही क्यों? मैंने सोचा है कि तुम्हें सब बताना होगा। यह सुनकर मुझे लगा इनकी कुछ गोपनीय बात है जिसे वे बताना चाहते हैं और वह बात शुरू होने पर समाप्त होने में देर लग सकती है और जिस काम से मैं निकला हूँ उसमें अब विलंब करना उचित नहीं है और प्रतीक्षा करना अनुचित समझकर मैंने उनसे कहा, आपकी बातें मैं लौटकर सुनूंगा। पास में ही एक बड़ा आवश्यक काम है, उसे निपटाकर आऊँगा और सुनूंगा। चर्चा भी होगी, मुझे तत्काल जाना होगा। मुझे क्या और कहाँ काम है आदि पूछने के बाद वे तत्काल हम लोगों के साथ उस मकान की ओर चल पड़े। मैं रास्ते में बोला, परंतु आपकी फीस मैं नहीं दे सकूंगा। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मैं तो स्वयं जा रहा हूँ। उस समय दोनों पूर्वक डॉक्टर नहीं पहुँचे थे। उन्होंने रोगी की विशेष रूप से परीक्षा की और यह कहकर चले गए कि दोनों चिकित्सकों के आने पर उन्हें भी बुला दिया जाए। यथा समय दोनों डॉक्टर के आने पर मैं अपने नए मित्र को भी बुला लाया। ये मित्र उन डॉक्टरों की अपेक्षा काफ़ी जूनियर थे। वहाँ आकर छात्रों की भांति एक कोने में खड़े रहे। विज्ञ डॉक्टरों ने परीक्षण के सवाल राय दी, टाइफाइड है, तो भी चिकित्सा शुरू करने के पूर्व रक्त परीक्षण उचित होगा। रक्त परीक्षण का फल आने के बाद ही चिकित्सा आरंभ होगी। अभी तक मित्र चुप थे। अब पास आकर श्रद्धापूर्वक बोले, रक्त परीक्षण उचित है, पर साथ ही खून की भी जांच कर लेना ठीक रहेगा। मैंने जो देखा है
उससे लगता है कि डबल निमोनिया है। डॉक्टरों ने पुनः परीक्षा की और थूक का नमूना लेकर चले गए। इस बीच मास्टर महाशय वहाँ लगातार उपस्थित रहे। वे नए डॉक्टर को नहीं पहचानते थे। मित्र मुझे साथ लेकर अपने घर लौटे। रोगी के बारे में पहले बोले, यदि मेरा निदान ठीक हो और यदि मुझसे चिकित्सा कराना चाहते हो तो बताइए, मैं इलाज करूँगा। मुझे कुछ देना नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूँ, जैसा कहूँगा ठीक वैसे ही करना होगा। इन गांव के अशिक्षितों पर सेवाभार सौंपने से काम नहीं चलेगा। तुम यदि सेवा करो तो मैं तैयार हूँ। इतने बड़े डॉक्टरों के समक्ष मित्र की निर्भय स्पष्टवादिता देखकर उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उपजी और यदि वे सत्य सिद्ध हुए तो मन ही मन चिकित्सा शास्त्र में उनकी कुशलता के प्रति प्रशंसा का भाव जागा। चाय लाकर मित्र ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों चाय पान के साथ साथ बातें करने लगे। उन्होंने भूमिका बांधते हुए कहा, मैं स्वयं नहीं जानता कि तुम्हें क्यों ये सब बातें बता रहा हूँ। आज तक किसी को नहीं बताया, पर निश्चय किया है कि तुम्हें ही बताऊँगा और तुम्हें ही सुनना होगा। इसके बाद वे कहने लगे, तुमने मुझे इंजेक्शन लेते हुए देखा है, जानते हो वह क्या था? मॉर्फिन था। मैंने शराब पीना शुरू किया है, अफीम खाना शुरू किया है और अब मॉर्फिन। मैं 1 मिनट भी और इसके बिना मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता। हमेशा नशे में डूबा रहना चाहता हूँ। मित्र उठे और दरार खोलकर दरवाज़ा खोलकर मुझे शराब की बोतल और अफीम की गोलियां भी दिखाई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? उत्तर मिला, कर रहा हूँ, इतना जानना ही काफ़ी है। मैं, यह तो आत्मघात है भाई, तुम तो स्वयं भी जानकार हो। मित्र, हाँ मैं समझता हूँ और जानबूझकर ही कर रहा हूँ। मुझे जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं, जीने की इच्छा भी नहीं, इसलिए इसे समाप्त कर रहा हूँ। उसकी मर्मस्पर्शी बातों में से मैं इतना विभूत हो गया कि स्वयं को रोक नहीं सका और उठकर उन्हें आलिंगन में जकड़कर अनुनयपूर्वक बोला, बोलो भाई, मुझे अपना जानकर कहो, तुम्हें क्या दुख है जिसके कारण इस हद तक आप पहुँचे हो? मेरा अपना कुछ भी नहीं है, तो भी मुझे एक ऐसी चीज़ ज्ञात है जिसकी शरण लेने से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सारी ज्वाला शांत हो जाती है और हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मुझे बिठाकर उन्होंने अपने हृदय के द्वार खोल दिए। पता चला कि उनकी पत्नी की कृतघ्नता ही इस सर्वनाश का मूल है। मित्र से विदा लेकर मैंने मेडिकल कॉलेज गया और वहाँ से रक्त तथा धूप की रिपोर्ट ले आया। देखकर वे बोले, मेरा अनुमान ठीक ही निकला, अब जैसी आप लोगों की इच्छा। मैं उनसे विदा लेकर चल पड़ा। लौटकर माँ से रोगी तथा मित्र के बारे में अद्योपांत वर्णन करने पर उन्होंने मित्र को ही प्रमथ की चिकित्सा का भार देने को कहा और अगले दिन से ही उनकी चिकित्सा शुरू हो गई। वे केवल चिकित्सा करके ही संतुष्ट नहीं हुए, अपितु तब तक अपने दवा खाने से दवाइयाँ भी देते रहे जब तक कि रोगी पूरी तौर से ठीक नहीं हो गया।
लगभग सारे दिन मुझे रोगी की सेवा में रहना पड़ता। केवल दोपहर में 2 घंटे के लिए मित्र मुझे अपने बैठक खाने में ले जाते। इस प्रकार मिलने जुलने से हमारे बीच प्रगाढ़ मित्रता स्थापित हो गई और इसके फलस्वरूप वे जिन घातक दवाइयों का सेवन करते थे उन्हें एक एक करके त्यागने लगे और अपने हृदय को उन्होंने स्वच्छ कांच की भांति निर्मल कर डाला। माँ प्रतिदिन उनके बारे में खोज खबर लिया करती थी, लेकिन मित्र अब तक माँ के बारे में विशेष कुछ नहीं जान सके थे, उन्हें बताया भी नहीं गया था। माँ बीच बीच में प्रमथा को देखने जाती थी। वे धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। उन्होंने उपलों पर पकाया हुआ भात खाना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन मास्टर महाशय माँ को अपने क्षमापुकुर के मकान पर ले गए। उस दिन मास्टर महाशय के घर पर इस उपलक्ष्य में एक छोटा मोटा उत्सव जैसा हुआ था। माँ के साथ उनकी भक्त महिलाएं और प्रायः हम सभी लोग गए थे। माँ वहाँ पूजा में बैठी थी। भोग में अभी देर थी। यह देखकर मैं मित्र के घर गया। उन्हें तत्काल साथ चलने को कहने पर वे उस समय पहने हुए वस्त्र में ही घर से चल दिए। उन्होंने सोचा था कि शायद प्रमथा को कुछ हुआ है, अतः बिना कुर्ता पहने ही धोती के छोर से शरीर को लपेटकर चल दिए। लेकिन दूसरे रास्ते पर चलते देखकर पूछा, कहाँ जाना होगा भाई? उत्तर मिला, दीक्षा लेनी है तो चलो, इससे हर प्रकार से कल्याण होगा। बोले, मैंने तो खा लिया है। मैं माँ जो कहेगी वही होगा। मित्र, तो मुझे माँ के पास ले जा रहे हो? मैं, हाँ, उनके श्रीचरण की वह दुर्लभ चीज है जिसका मैंने पहले दिन तुम्हारे समक्ष उल्लेख किया था। मित्र निरुत्तर होकर चले। मास्टर महाशय के घर होकर उन्हें नीचे मास्टर के घर पहुंचकर उन्हें नीचे बैठाकर मैंने ऊपर जाकर देखा। माँ की पूजा हो चुकी है, तो भी वे पूजा के आसन पर बैठी हुई थी। मित्र के आने की बात बताने पर उन्होंने उन्हें ऊपर लाने को कहा। तभी माँ की शिष्य मंडली में शामिल हो जाने से मित्र का मुखमंडल एक स्वर्गीय सुषमा से खिल उठा। स्पष्ट रूप से देखने में आया कि उनके नेत्रों में अब पूर्वत कालिमा ना रही। उसकी जगह अब उनके दोनों नेत्र एक अलौकिक ज्योति से भासमान हो रहे हैं। इस समय उन्हें देख दर्शक के मन में स्वतः ही यह श्रुतिवाणी ध्वनित हो उठी, विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परस्पर मास्टर महाशय के बहुत आग्रह करने पर वे हम लोगों के साथ भोजन करने बैठे। सर्वप्रथम गोपाल माँ उन्हें माँ का प्रसाद दे गई। मैंने देखा मित्र ने उसे भक्तिपूर्वक ग्रहण किया। भोजन के बाद वे अपने अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर माँ के बाग बाजार लौटने की प्रतीक्षा में बैठे रहे। माँ की गाड़ी में सवार होते समय मित्र ने उनकी चरण धूलि दी। माँ उन्हें बाग बाजार आने को कह गई। बाद में मैंने हमेशा देखा है कि माँ मित्र को देखकर जरा भी संकोच नहीं करती थी। हम लोगों के समान ही मित्र के साथ ही निसंकोच भाव से आचरण करती थी। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि मित्र की दीक्षा के पूर्व तक उनसे जो भी बातें हुई थी सब माँ की अनुमति से ही होती थी। मित्रवर्ग, तुम्हारे बारे में लिखते लिखते आज अनेक बातें याद आ रही है। अब तुम आनंद धाम के निवासी हो। आज याद आ रहा है कि 1906-1907 में जब तुम्हें पता चला कि मैं पूर्व बंगाल के अकाल राहत कार्य में व्यस्त हूँ, तो तुमने अपनी आजीविका की अवहेलना करके अपने बड़ा बाजार अंचल में द्वार द्वार घूमकर 1000 से भी अधिक रुपये और वस्त्र एकत्र करके भेजे थे। आज याद आ रही है
भानु बुआ के नेत्रों में ज्योति लौटाने की याद आ रही है। राम में विश्वास पर शल्य क्रिया करके उनके प्राण लौटाने की और याद आ रही है। जयराम भट्टी के बड़े तालाब में दोनों के कुछ दिन साथ साथ तैरने की आज याद आ रही है उस घटना की जब हम दोनों माँ के पास बैठे एक साथ भोजन कर रहे थे। उस समय तुम ब्राह्मण हो और मैं शूद्र कहकर जाति भेद की हंसी उड़ाते हुए मेरे पत्तल से अन्न छीन लिया था और उससे देखकर माँ ने कहा था तुम दोनों मानो सगे भाई हो। उत्तर में तुमने कहा था यह ठीक ही तो है माँ, हम दोनों आपकी संतान हैं, यह बड़ा है मैं छोटा हूँ, आदि आदि और भी ना जाने कितनी बातें आज याद आ रही है। पहले ही कहा जा चुका है कि भगिनी निवेदिता के स्कूल की गाड़ी मिलते ही हम माँ को घुमाने ले जाया करते थे। एक बार काली कृष्ण महाराज को माँ का फोटो खिंचवाने की इच्छा होने पर उन्हीं के खर्च तथा व्यवस्था से उसी गाड़ी में मैंने माँ को वान डाइक कंपनी के चौरंगी स्थित स्टूडियो में ले जाकर उसका फोटो खिंचवाया था। पूर्व ललित मोहन चट्टोपाध्याय ठाकुरगढ़ योगोद्यान के भक्त थे। घटनाक्रम से हमारे साथ बातचीत होने से बीच बीच में माँ के घर आया करते थे। उनके वहाँ आने का एक अन्य कारण भी था। बोसपाड़ा लेक में ही उनकी सास भी रहती थी। ललित ऑफिस जाते समय कभी कभी अपनी पत्नी को वहाँ छोड़ जाते और रात को ऑफिस से लौटते समय साथ ले आते। इस उद्देश्य से बोसपाड़ा आने पर वे माँ के घर भी आते। ललित की सास योगिन माँ के गंगा स्नान की संगिनी थी। इसी प्रकार माँ के बोसपाड़ा के घर में उनके चाचा की मृत्यु के समय ललित भी उपस्थित थे। उस दिन शमशान घाट पर मेरे साथ कई घंटे बातचीत के बाद उनका माँ के घर आवागमन बढ़ गया और वे मेरे मित्र बन गए। धीरे धीरे घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि वे दीक्षा के निमित्त माँ को सूतरपाड़ा लेन के अपने घर ले गए और वहाँ एक छोटे मोटे उत्सव का आयोजन कर डाला। मास्टर महाशय डॉक्टर कांजीलाल आदि हम कई लोगों को भी निमंत्रण मिला था। माँ के साथ गोपाल माँ, योगिन माँ आदि कई भक्त महिलाएं भी गई थी। हम लोगों ने वहाँ पहुँचकर देखा कि मास्टर महाशय वहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं। मित्र डॉक्टर कांजीलाल बाद में आए। महासमारोह के साथ ठाकुर की पूजा और भोग राग आदि होने के बाद मित्र ललित ने पत्नी के साथ दीक्षा ली। उसी दिन से वे माँ और मठ की सेवा में समर्पित हो गए। मैंने देखा माँ भी ललित और डॉक्टर कांजीलाल को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन दोनों पर उनका बड़ा स्नेह था। एक बार ललित सहसा जयराम भट्टी जा पहुँचे तो 3 दिन उन्होंने वहाँ बिताए। उस दौरान माँ हमेशा इस बात को लेकर व्यस्त रही थी कि उन्हें कहाँ बिठाए, कहाँ क्या खिलाए आदि आदि। जब वे लौटे तो माँ ने कुछ दूर तक जाकर उन्हें विदा किया। इस तरह से आज का पाठ हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम अष्टानुकंपादृशविग्रहं ईशावतारं परमेश्वरमित्यं तं रामकृष्णं श्रीशानं